हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो वेलकम टू मनी मूवी एक्सप्लेन। और मैं आज आपका दोस्त मानवीन आप सबके लिए लाया हूँ इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी। इस मूवी का नाम है इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड और ये ईयर 1989 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी फ्रेंचाइजी मुझे काफ़ी पसंद है और मैं बचपन से कई बार इस फ्रेंचाइजी की मूवीज़ देख चुका हूँ आया हूँ। और मुझे लगता है कि आपने भी कई बार इसकी ये फ्रेंचाइजी की मूवीज़ देख ली होगी। इस मूवी की रेटिंग 8.3 और इस मूवी के पहले 2 पार्ट्स भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आपको उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप वो 2 पार्ट्स भी देखेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं काफ़ी शॉर्ट में और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए वो दोनों पार्ट्स भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हो सके मुझे सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। और ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं इस मूवी फ्रेंचाइजी में लीड रोल में है हैरिसन फोर्ड और हमेशा हीरोइन चेंज होती रहती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मतलब कुछ बच्चे स्काउट टाइप के बच्चे यहाँ पर अपने घोड़ों पर बैठकर जा रहे थे। वे जाते रहते हैं और एक जगह पर आके रुक जाते हैं और कुछ केव्स में जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें पहले से ही चेतावनी दे देता है कि ये केव्स काफ़ी लंबी है और ये अनंत तक जाती रहती है, मतलब काफ़ी लंबी। और अगर आप इसमें गलती से किसी गलत केव में चले गए तो आप खो जाएंगे। तभी जाते रहते हैं और तभी एक बच्चे को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और ये बच्चा इंडियाना जोन्स ही होता है। और यह समय होता है 1912। उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो अपने एक दोस्त को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं और वे दोनों एक जगह पर देखने लग जाते हैं। तो हाँ, उन्हें कुछ लोग दिखते हैं खुदाई करते हुए। तो ये दोनों आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते रहते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को कुछ मिलता है और जब वह बॉक्स खोल को देखता है तो उसके अंदर एक क्रॉस था। और तभी इंडियाना जोन्स अपने दोस्त को बताता है कि ये कोरोना का क्रॉस था और इसे किसी ने छुपा दिया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे म्यूज़ियम में ही होना चाहिए ताकि सब लोग बाग इसे देख पाएँ और इसकी सही जगह म्यूज़ियम में ही है। तो वे अपने दोस्त को बोलते हैं कि तुम जाके शेरिफ और इंस्ट्रक्टर को जाके ये बात बोलो कि कुछ लोगों को कोरोना का क्रॉस मिल गया है। और वे उस क्रॉस को चुरा कर भागने लग जाते हैं ताकि वे उसे उसकी सही जगह म्यूज़ियम तक पहुंचा दें। तो वे लेकर उसे भागते रहते हैं और वे अपने घोड़े पर बैठकर भाग जाते हैं और उनके पीछे कुछ लोग भी पड़ जाते हैं अपनी कार लेकर, वही गुंडे लोग जो उस खुदाई कर रहे थे। तो डॉक्टर जोन्स अपने घोड़े पर भागते रहते हैं और जब उन्हें ट्रेन दिखती है तो उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन पर चढ़ने के बाद उन दूसरे गुंडे लोगों और डॉक्टर जोन्स के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होती है। एक जगह जाकर वो एक सांप से भरे हुए डिब्बे में गिर जाते हैं। वहाँ से जैसे तैसे बचते हैं तो एक राइनोसोरस वाले डिब्बे पर पहुँच जाते हैं जहाँ नीचे से राइनोसोरस उनके ऊपर सींग घुसाता रहता है। वे वहाँ से भागते हैं तो एक शेर के उसमें जाकर गिर जाते हैं जहाँ वो पहली बार अपना चाबुक उठाते हैं। उसके बाद वापस उन्हें वे लोग ऊपर उठा लेते हैं ताकि वो क्रॉस उन्हें मिल जाए। और वापस जब ऊपर आते हैं तो वापस उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं और जैसे जैसे भाग कर अपने घर तक पहुँचते हैं। घर पर पहुँचने के बाद वो अपने पापा को बोलते हैं कि पिताजी देखिए मुझे क्या मिला। लेकिन उनके पिताजी किसी चीज़ में व्यस्त थे तो वो उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें कुछ रुकने के लिए बोलते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम 10 तक गिनती गिनो। जब तक डॉक्टर जोन्स यानी इंडियाना जोन्स गिनती गिन रहे होते तो हमें दिखा जाता है कि वहाँ पर उस शहर का शेरिफ आ जाता है और डॉक्टर अभी भी उनके पिताजी उनसे गिनती कहने के लिए करते हैं और कुछ अपनी चीज़ों में व्यस्त होते हैं और एक पिक्चर बनाते रहते हैं। तभी उनका दोस्त वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं शेरिफ और इंस्ट्रक्टर दोनों को बुला ले आया। तभी हमें पता चलता है कि शेरिफ उन लोगों से मिला हुआ था जो लोग वहाँ पर खुदाई कर रहे थे और शेरिफ डॉक्टर जोन्स से वह क्रॉस लेके उस आदमी को दे देता है जो वहाँ खुदाई करवा रहा था। फिर डॉक्टर जोन्स की बहादुरी देखकर उनमें से जो मेन गुंडा होता है उन्हें एक टोपी दे के चला जाता है। फिर अगला सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जोन्स एक शिप पर हैं और वे उसी आदमी से के पास है जिसके पास वह क्रॉस उन्होंने बचपन में उनसे ले लिया था। तो वे उससे वह क्रॉस छीनते हैं और वहाँ थोड़ी बहुत हाथापाई करने के बाद जैसे ही डॉक्टर जोन्स नीचे कूदते हैं पानी में तभी हमें दिखाया जाता है कि शिप में भी ब्लास्ट हो जाता है और शिप भी डूब जाती है और सब लोग मर जाते हैं। अगले सीन में हमें डॉक्टर जोन्स की क्लासरूम का सीन दिखाया गया है जहाँ पर लड़कियाँ बैठी हुई और उन्हें देख रही है और डॉक्टर जोन्स वहाँ पर पढ़ाते रहते हैं। तभी क्लास में उनका दोस्त मार्कस आता है और क्लास ख़त्म होने के बाद डॉक्टर जोन्स वह क्रॉस मार्कस को सौंप देते हैं ताकि वह उसे अपने म्यूज़ियम में रख सके और अपनी सही जगह पर।
तभी डॉक्टर जोन्स जैसे उनके ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं तभी वहाँ पर कई सारे बच्चे उनसे डाउट पूछने के लिए खड़े होते हैं और उनसे सबसे परेशान होकर डॉक्टर जोन्स अपने ऑफिस में गेट बंद करके बैठ जाते हैं। तभी उन्हें अपनी एक मेज़ पर एक वेनिस से आया हुआ पार्सल दिखता है, तो इस पार्सल को अपनी जेब में रखते हैं और जैसे ही अपनी खिड़की से बाहर कूदते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं। वे उन्हें एक फेमस बिजनेसमैन के यहाँ ले जाते हैं, वॉल्टर डॉबरमैन। वह एक तरह से प्राचीन चीज़ों का शौकीन था और प्राचीन चीज़ें इकट्ठी करता था। तो वह वहाँ पर डॉक्टर जोन्स को एक प्लेट दिखाता है, लेकिन वह प्लेट अधूरी होती है और उसमें कुछ लिखा हुआ होता है और वह एक नाइट की प्लेट होती है। तो डॉक्टर जोन्स उसके ऊपर जो भी लिखा होता है थोड़ा बहुत पढ़कर उन्हें बताते हैं। तो वॉल्टर उन्हें बताता है कि ये प्लेट अधूरी है, लेकिन ऐसी की ऐसी एक प्लेट इस नाइट के दूसरे भाई के पास है और दूसरे भाई के कब्र में है और वह कब्र वेनिस के एक शहर में है और वह चाहता है और यह आदमी चाहता है कि डॉक्टर जोन्स उस कब्र को ढूंढने में इनकी मदद करे, क्योंकि उस कब्र पे जो अंदर शील्ड है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उनसे इस आदमी को एक प्याला मिलेगा जिससे पानी पीकर यह आदमी अनंत हो सकता है, क्योंकि वह प्याला मसीहा के द्वारा उनके आखिरी समय में पिया गया था और ऐसा इस किताबों में लिखा हुआ है और शील्ड पर भी लिखा हुआ है कि जो भी उस प्याले से पानी पिएगा वह अमर हो जाएगा। तो पहले तो डॉक्टर जोन्स मना कर देते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि उनके पिताजी पहले इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने बीच में छोड़कर कहीं भाग गए और इसलिए वे लोग अब डॉक्टर जोन्स से मदद मांगते हैं ताकि वे उस प्याले को ढूंढने में उनकी मदद करें। इतने में अगले सीन में हमें दिखा जाता है कि डॉक्टर जोन्स वहाँ से मना करके निकल जाते हैं और अपने घर तक पहुँचते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके घर पर हर चीज़ों मतलब उनके पापा के घर पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पर पता लगता है कि उनके पापा के यहाँ पे हर चीज़ों की तोड़फोड़ हो चुकी है। मार्कस और दोनों आते हैं और तभी डॉक्टर जोन्स का मन बदल जाता है और वह मार्कस को बोलते हैं कि तुम वॉल्टर से बोल लो और हम वेनिस जाएंगे। फिर दोनों अगले दिन वेनिस की एक फ़्लाइट पकड़ते हैं और वेनिस पहुंचते हैं, जहां उन्हें वॉल्टर बोलते हैं कि उनकी वहां सारी मदद करने के लिए एक डॉक्टर स्नाइडर होगी और उन्हें पता नहीं होता कि वह लड़की होगी या लड़का। तब वो जैसे वहाँ पोर्ट से उतरते हैं तो वे एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि डॉक्टर स्नाइडर हमें कैसे पहचानेगी। तभी डॉक्टर स्नाइडर पीछे से आवाज़ लगाती है डॉक्टर जोन्स, और जैसे ही पलट के देखते हैं तो बोलते हैं कि मैंने आपको जैसा सोचा था आप वैसे ही हैं। तभी डॉक्टर जोन्स भी उन्हें हाय कहते हैं और तभी उन्हें पता लगता है कि यही डॉक्टर स्नाइडर है। फिर वे तीनों एक पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां से आखिरी बार डॉक्टर जोन्स के पापा और डॉक्टर स्नाइडर मिले थे और वहीं पर आखिरी बार डॉक्टर जोन्स के पापा को देखा गया था। तो वहाँ पर जैसे वहाँ पर एक जगह पर पहुँचते हैं तो डॉक्टर जोन्स को एक पिक्चर दिखती है और पिक्चर को देखकर डॉक्टर जोन्स को याद आ जाता है कि उनके पापा की डायरी में भी ऐसी ही पिक्चर है। और फिर जब उस डायरी के कुछ पेज पर एक क्लू ढूंढते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ नंबर मिलते हैं 10, 6, 10, 13, 10। तो उन्हें सारे नंबर मिल जाते हैं लेकिन आखिरी का 10 नंबर नहीं मिलता। जब डॉक्टर जोन्स ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें 10 नंबर भी दिख जाता है और तभी डॉक्टर जोन्स जाते हैं और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाते हैं। जैसे ही इधर लाइब्रेरियन स्टैम्प लगाता है डॉक्टर जोन्स भी उधर मारते हैं और इस तरह वहाँ पर एक छेद कर देते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि इसके नीचे कुछ ना कुछ है। ओपनिंग मिलने के बाद डॉक्टर स्नाइडर और डॉक्टर जोन्स उस ओपनिंग से नीचे उतरते हैं और मार्कस को वहीं ऊपर छोड़ देते हैं निगरानी रखने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं गन वन लिए और हमें पता लग जाता है कि वे लोग विलन हैं। तभी डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर स्नाइडर नीचे आते हैं और वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में पता लगता है कि वहाँ पर पूरा पेट्रोलियम भरा पड़ा है। वे जैसे जैसे आगे जाते रहते हैं और वे गुंडे लोग भी उनका पीछा करते रहते हैं और एक जगह पर जाने पर उन्हें उस नाइट के भाई और मतलब दूसरे नाइट की कब्र मिल जाती है जिसके अंदर शील्ड पड़ी होती है और शील्ड पर भी उसी कलाकृति में कार्विंग होती है। और तभी डॉक्टर जोन्स एक पेपर निकालते हैं मतलब बटर पेपर और उसके ऊपर उस बचे हुए हिस्से का स्केच करने लग जाते हैं और वे स्केच कर लेते हैं। तभी वहाँ वो गुंडे लोग आते हैं और माचिस की तीली से वहाँ पर एक ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर जोन्स जैसे जैसे वहाँ से बचकर बाहर निकलते हैं और नाले के रास्ते वहाँ से बाहर आते हैं और डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर स्नाइडर को वहाँ से बाहर निकलते देखकर वे लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर स्नाइडर बोट में बैठकर वहाँ से भागने लग जाते हैं क्योंकि वेनिस में काफ़ी पानी वानी और बोट होता है तो वहाँ पर उन्हें बोट आसानी से मिल जाती है और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर उन अजीब से लोगों के बीच और डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर स्नाइडर के बीच फाइट होती है। वे उनसे काफ़ी हाथापाई करते रहते हैं और जैसे तैसे लास्ट में सब आदमियों को मारकर वे एक आदमी को पकड़ लेते हैं। तो वह आदमी उन्हें बताते हैं कि वे उस प्राचीन ग्रिल या उस प्याले के रक्षक हैं और वे उस प्याले को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे और उनके आखिरी दम तक उसकी प्याले की रक्षा करेंगे
और जाने से पहले वो आदमी डॉक्टर जोन्स को यह भी बताता है कि उनके पिताजी ऑस्ट्रिया के किनारे एक रोड के किनारे एक बड़ा सा जेल है और वहाँ पर ही उनके पिताजी हैं। तो डॉक्टर जोन्स फिर वापस अपने होटल रूम में आते हैं और वहाँ पर जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम पे पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें तोड़फोड़ दिखती है। तो वे डॉक्टर स्नाइडर के रूम में पहुँचते हैं, वहाँ भी उन्हें तोड़फोड़ दिखती है। और फिर डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर स्नाइडर के बीच थोड़ी बहस होती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास तुम्हारे पापा की डायरी है। और तभी दोनों क्लोज हो जाते हैं और दोनों किस करने लग जाते हैं। डॉक्टर जोन्स भी काफ़ी रोमांटिक है, हर बार कुछ ना कुछ एक नई लड़की मिल जाती है उनको किस करने के लिए। सही ज़िंदगी डॉक्टर जोन्स की भी है ना। हाँ, फिर वापस मूवी पर आते हैं। फिर आगे उन्हें ऑस्ट्रिया जाते हैं, जहाँ एक कैसल में पहुँचते हैं, जहाँ का बटलर उन्हें अंदर घुसने से मना कर देता है, लेकिन वे ज़बरदस्ती अंदर घुसते हैं। और जैसे अंदर घुसते हैं तो उन्हें पता लगता है, डॉक्टर जोन्स को पता लगता है कि ये कोई जेल वेल ऐसा कुछ नहीं है या किसी कैसल नहीं है, बल्कि ये एक नाजीज़ का बेस है, जर्मन्स का बेस है। अंदर घुसते हुए वहाँ एक रूम के बाहर एक सिक्योरिटी सिस्टम दिखता है, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अंदर कोई ना कोई कैदी है और शायद तक ये उनके पिताजी ही हो सकते हैं। तो आगे वाले रूम की खिड़की से बाहर निकल कर उस रूम के अंदर पहुँचते हैं, उस रूम की खिड़की से अंदर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें उनके पिताजी दिख जाते हैं। वह उनके साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्हें चलने के लिए बोलते हैं, और वे लोग जैसे ही बैग पैक करते हैं वहाँ कुछ 3 जर्मन्स आ जाते हैं। वे फिर वहाँ नकली लड़ाई का ढोंग रचते हैं ताकि, और फिर उन जर्मन्स को मार कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर को डॉक्टर स्नाइडर के साथ दिखाया जाता है, जो डॉक्टर स्नाइडर को मारने की धमकी देता है। और तभी लेकिन उनके पिताजी उन्हें एक एडवाइस देते हैं कि ये डॉक्टर स्नाइडर भी उन्हीं की जर्मन्स के साथ मिली हुई है और डॉक्टर जोन्स को उनकी डायरी उन्हें नहीं देनी चाहिए। जो जर्मन्स उनकी डायरी मांग रहे हैं, क्योंकि उस डायरी में पूरा हिंट है उस जगह, जहाँ पर वो प्याला है उस जगह पर प्याले तक पहुँचने का मैप है और बहुत सारे हिंट है, और उन हिंट की मदद से कोई भी आदमी उस प्याले तक आसानी से पहुँच सकता है। उनके पिताजी एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर स्नाइडर उनके साथ मिली हुई और उनसे डायरी मत दो, लेकिन डॉक्टर जोन्स पिघल ही जाते हैं। आखिर औरत के सामने कौन नहीं पिघलता, और डॉक्टर जोन्स भी पिघल जाते हैं और डायरी उन जर्मन्स को दे देते हैं। लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि डॉक्टर स्नाइडर भी उन जर्मन्स के साथ मिली हुई है और वो उन्हें धोखा दे रही थी। फिर डॉक्टर जोन्स और उनके पापा को वे लाते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। लेकिन जब और अभी इधर भी हमें यह भी दिखाएगा कि वॉल्टर डॉबलमैन भी जर्मन्स के साथ मिला हुआ है और वह भी प्याला चाहता है। तो वह जब डायरी देखता है तो उसके अंदर से वह मैप का पेज फाड़ा हुआ था और कुछ क्लू के पेज भी फाड़े हुए थे। तो इतने में डॉक्टर जोन्स हमें बताते हैं कि उन्होंने वह सारे पेज मार्कस को दे दिए हैं, और उन लोगों को भ्रमित करने के लिए डॉक्टर जोन्स ये कहता है कि मार्कस काफ़ी इंटेलिजेंट है, वह हर तरह की लैंग्वेज जानता है और किसी भी रहन सहन में आसानी से ढल जाता है। लेकिन मार्कस इसके ठीक उल्टे होते हैं, उन्हें कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, और यहाँ तक कि वो तो खुद के म्यूज़ियम में गुम जाते हैं। वहाँ पे उन्हें सलाह मिलता है और सलाह की वजह से वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जर्मन्स उन्हें पकड़ ही लेते हैं और अपने ट्रक में बिठा के ले जाते हैं और सलाह यहाँ पर अकेला पड़ जाता है। इधर डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर जोन्स के पापा को यहाँ पर बांधा जाता है, और जर्मनी से एक लेटर आने पर कि डॉक्टर स्नाइडर, वॉल्टर डॉबलमैन और उस जर्मन हाई ऑफिसर को वहाँ जर्मन जाना है, तो वे तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जाते जाते डॉक्टर स्नाइडर डॉक्टर जोन्स को किस करते हुए जाती है। तभी डॉक्टर जोन्स को आ जाता है कि उनकी पॉकेट में एक लाइटर पड़ा हुआ है, तो अपने पिताजी को लाइटर निकालने के लिए देते हैं ताकि वे अपनी रिश्ते जला पाए, लेकिन गलती से डॉक्टर जोन्स के पापा से वो रूम ही जल जाता है। डॉक्टर जोन्स के पिताजी की वजह से, पिताजी के लाइटर की वजह से पूरा रूम जल जाता है, और फिर वह जैसे तैसे उस जगह से भागते हैं। एक डेड एंड पॉइंट पर आने पर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं है, और डॉक्टर जोन्स को भी ऐसा लगता है, वो ढूंढने लग जाते हैं। तभी उनके पिताजी एक चेयर पर बैठते हैं और जैसे चेयर को पीछे टिकाते हैं तो नीचे सीढ़ियाँ खुल जाती हैं और डायरेक्ट उन्हें एक एग्जिट पॉइंट का रास्ता दिख जाता है। तो वहाँ काफ़ी सारी बोट पड़ी हुई थी, तो डॉक्टर जोन्स उन जर्मन्स को भटकाने के लिए खाली बोट को चला के छोड़ देते हैं और ख़ुद एक बाइक पर निकल जाते हैं, जहाँ उनके पीछे तो भी काफ़ी जर्मन सैनिक पड़ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। डॉक्टर जोन्स उनसे लड़ाई करते हैं, उन सबको चकमा देके धीरे धीरे एक जगह पर पहुंचते हैं और उन सबको छोड़ देते हैं, और वे बर्लिन और वेनिस के रास्ते पर खड़ा हो जाते हैं। और अब उनके सामने ये दिक्कत होती है कि उनके पिताजी उनको बोलते हैं कि वो डायरी हमें वापस लानी होगी, लेकिन उन्हें मार्कस को ज़िंदा लाना था जो कि वेनिस में है। तो अब उनके सामने काफ़ी कड़ी समस्या आ जाती है। तो उनके पिताजी उन्हें बोलते हैं कि उस डायरी में 3 क्लू है, और जिन क्लू की वजह से हम उस प्याले तक आसानी से पहुंच सकते हैं, और
वही क्लू उन्हें एक मतलब वो क्लू उन्हें एक हिंट देते हैं उन ट्रैप्स के बारे में जो उस प्याले तक पहुंचने से पहले हैं। और उन्होंने भले ही वो क्लू डायरी में लिख दिए लेकिन उन्हें खुद याद नहीं, और इसलिए उन्हें वो डायरी चाहिए ही होगी क्योंकि उन क्लू के बिना वे वहाँ से ज़िंदा नहीं निकल पाएंगे। तो डॉक्टर जोन्स और उनके पापा के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और डॉक्टर जोन्स के पापा उन्हें चांटा मारकर उन्हें डरा देते हैं और फिर वे दोनों बर्लिन के लिए निकल जाते हैं जहाँ काफ़ी सारे जर्मन्स होते हैं। और जब वे जर्मन से भागकर वापस जर्मन्स के पास जाने वाले होते हैं तो डॉक्टर जोन्स की शक्ल देखने लायक होती है। फिर वे बर्लिन के लिए निकल जाते हैं। बर्लिन पहुंचने पर वहाँ पे काफ़ी बड़ी वो एक वॉक चल रही होती है, मतलब एक बहुत बड़ी प्राइड वॉक चल रही होती है। वहाँ काफ़ी सारे जर्मन लोग बुक्स जला रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जोन्स वहाँ पर आते हैं और एक जर्मन ऑफिसर जैसा एक सूट पहन लेते हैं। इधर डॉक्टर स्नाइडर को भी दिखाया जाता है और हमें उन्हें देखकर यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं वे भी डॉक्टर जोन्स से प्यार करने लग गई थी और वे उनसे अपने प्यार का इजहार भी करती हैं। तभी डॉक्टर जोन्स उनसे वो डायरी छीन लेते हैं और जाने लगते हैं। तभी वहाँ भीड़ की वजह से वे गलती से अडोल्फ हिटलर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ एक पल के लिए हमें लगता है कि मतलब इतने खतरनाक डिक्टेटर के सामने खड़े होने पर डॉक्टर जोन्स की फट जाती है और वो काफ़ी डरने लग जाते हैं। तभी वे अपनी डायरी उन्हें देते हैं एडोल्फ हिटलर को, और जिसे देखकर वह एडोल्फ हिटलर को लगता है कि वह उनसे साइन लेने जाता है तो वह वहाँ पर अपना ऑटोग्राफ कर देते हैं। और फिर डॉक्टर जोन्स और उनके पापा वहाँ से निकल जाते हैं एयरपोर्ट की मदद से। जैसे ही वह प्लेन में बैठते हैं तो वहाँ कुछ जर्मन्स को पता लग जाता है कि उस प्लेन में बैठे हुए, तो वहाँ आते हैं। लेकिन डॉक्टर जोन्स उन्हें चकमा देकर उन्हें बाहर फेंक देते हैं और खुद प्लेन पर चढ़ जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। जब वे बीच में प्लेन जा रहा था तब डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर जोन्स के पापा एक जगह बैठते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तो डॉक्टर जोन्स उनसे शिकायत करते हैं कि आपने मुझ पर कभी बचपन से ध्यान नहीं दिया और मैं इस बात से नाराज़ हूँ, और आपने जो मेरा नाम रखा है हैरी फोर्ड जूनियर, वो मुझे नाम भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता और मैं आपसे नाराज़ हूँ कि आपने बचपन से मुझ पर ध्यान नहीं दिया। तो ये तो डॉक्टर जोन्स उन्हें बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी प्राइवेसी का ध्यान रखा और मैं कभी तुम्हारे बीच में नहीं आया, और यही वजह है, और शायद यही वजह है। और वे दोनों रिग्रेट करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं करें अपने काम की वजह से। तभी डॉक्टर जोन्स के पापा अपनी डायरी खोलते हैं और वे क्लू को ढूंढने लग जाते हैं, और वो यहाँ पर डॉक्टर जोन्स के पापा उन्हें 3 क्लू बताते हैं और वे तीनों क्लू पढ़कर डॉक्टर जोन्स कुछ न कुछ सोचने लग जाते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि वापस प्लेन मुड़ रहा है और वो बर्लिन की ओर जा रहा है। तो वे वहाँ से भागकर एक छोटे प्लेन में बैठ जाते हैं जो कि उसी प्लेन के अंदर, बड़े प्लेन के अंदर था, और प्लेन को उड़ाने लगते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि उनके पीछे 2 फाइटर प्लेन भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर जोन्स अपने पापा को गन थमा देते हैं उन प्लेन्स को उड़ाने के लिए। लेकिन डॉक्टर जोन्स के पापा मतलब क्या ही बोलो, कार्टून आदमी थे, तो अपने ही प्लेन की विंग को उड़ा देते हैं जिससे उनका प्लेन इम्बैलेंस हो जाता है और डॉक्टर जोन्स को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। जैसे ही डॉक्टर जोन्स वहाँ से भागने का तरीका ढूंढने लगते हैं तो वहाँ उन्हें एक कार दिखती है और इस कार को लेकर भागने लग जाते हैं। तभी एक टनल तक पहुँचने पर गलती से एक फाइटर प्लेन तो उस टनल के अंदर घुस जाता है जिससे वह तो ब्लास्ट हो ही जाता है। लेकिन जैसे ही वह टनल से बाहर निकलते हैं तो एक फाइटर प्लेन एक मिसाइल छोड़ देता है जिससे वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है और डॉक्टर जोन्स की कार वहीं अटक जाती है। वे वहाँ से भागते हैं और एक बीच पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बीच पर काफ़ी फ्लेमिंगोस थे, और इधर डॉक्टर जोन्स को फाइटर प्लेन भी आ रहा होता है। तो इधर उन्हें लगता है कि वे मर ही जाएंगे, और क्योंकि उनकी गन में भी कोई बुलेट नहीं थी। तभी उनके पिताजी को एक आइडिया आता है और ये अपनी छतरी की वजह से उन फ्लेमिंगोस को उड़ा देते हैं, और उन फ्लेमिंगोस की उड़ने की वजह से वह प्लेन क्रैश लैंडिंग की हो जाती है। तभी डॉक्टर जोन्स, सेला और उनके पिताजी उधर उस रेगिस्तान के पास जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो प्याला है। वे वहाँ पर पहुँचते हैं तब उन्हें दिखाई जाता है कि जर्मन्स ने काफ़ी हैवी अमाउंट में टैंक और आर्मी डिप्लॉय अपने साथ में ले जा रही है उस प्याले को पाने के लिए। और इधर दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्नाइडर, वॉल्टर डॉबलमैन, मार्कस और वह जर्मन ऑफिसर एक ही कार में बैठे हुए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं प्याले के रक्षक उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी कम होती है तो जर्मन उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। और इधर समय देखकर डॉक्टर जोन्स के पापा मार्कस के पास उसी टैंक में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि वो जर्मन ऑफिशियल भी वहाँ आ गया और उन्हें पकड़ लेता है। इधर डॉक्टर जोन्स के बीच और उन जर्मन के बीच काफ़ी हाथापाई होती है और वे बचते बचाते रहते हैं। और समय देखकर वे टैंक के एक मुंह में तो पत्थर घुसेड़ देते हैं जिससे और टैंक का एक सिरा तो फूट ही जाता है। डॉक्टर जोन्स और जर्मन्स की लड़ाई चलती रहती है और जर्मन्स डॉक्टर जोन्स पर हावी होते दिखाई देते हैं, लेकिन डॉक्टर जोन्स भी हार नहीं मानते और उनके पीछे लगे रहते हैं। हाथापाई चलती रहती है और मतलब काफ़ी गंदा सीन होता है। इधर
उनके पापा को भी जर्मन्स बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते, लड़ाई करते रहते हैं। और एक पे काफ़ी डॉक्टर जोन्स फिर अपनी होशियारी से काफ़ी लोगों को मार देते हैं, लेकिन एक जगह पर आने पर उन्हें एक डेड एंड दिखाई देता है। उसके आगे खाई होती है और उनका टैंक उसी तरफ जा रहा होता है और उसका टैंक का ड्राइवर भी मर जाता है। डॉक्टर जोन्स और वो हाई जर्मन ऑफिशियल दोनों उस टैंक पर होते हैं। तो एक सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि टैंक पूरी तरह नीचे गिर चुका है और डॉक्टर जोन्स और उस दोनों का कोई अता पता नहीं है। इधर डॉक्टर जोन्स के पापा, सेला और मार्कस तीनों घबराते होते हैं कि डॉक्टर जोन्स कहाँ है। और इधर पीछे से डॉक्टर जोन्स साइड में से एक रस्सी, मतलब एक पेड़ की टहनी पकड़कर ऊपर आ जाते हैं और उनके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा वेलकम में भी यही सीन दिखाया गया है, और मुझे लगता है कि वेलकम का वही एंडिंग वाला सीन इस मूवी से चुराया गया है। हाँ, बॉलीवुड कॉपी तो बहुत करता है यार। फिर अगले सीन में हमें दिखाएगा कि डॉक्टर जोन्स, सेला और मार्कस तीनों उस मंदिर में जाते हैं और पीछे से चुपके चुपके देख रहे होते हैं। तो उन्हें दिखाया जाता है कि जर्मन अपने कुछ वॉलंटियर्स को एक गुफा के अंदर भेजता है और हर थोड़ी देर बाद उस गुफा में एक हवा बहती है और उस आदमी का सर कटा हुआ मिलता है, बाहर आ जाता है। तो इतने में फिर कुछ जर्मन लोग उन चारों को पकड़ भी लेते हैं और उन्हें अंदर जाने के लिए बोलते हैं। तो वॉल्टर डॉबलमैन बोलता है कि डॉक्टर जोन्स, आपको ही मुझे उस प्याले तक पहुंचाना होगा, लेकिन वो डॉक्टर जोन्स मना कर देता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तो डॉबलमैन गुस्से में आकर उनके पिताजी को गोली मार देता है और बोलता है कि उस प्याले का पानी ही तुम्हारे पिताजी को बचा सकता है, तो अब तुम्हें जाना ही होगा। फिर डॉक्टर जोन्स राज़ी होते हैं और अंदर जाते हैं। तो उनके पिताजी उन्हें पहला क्लू बताते हैं कि जो भगवान को मानेगा और भगवान के सामने सिर झुकाएगा वही जीतेगा। तो पहले क्लू के अनुसार जब ब्लेड निकलती है तो डॉक्टर जोन्स नीचे झुक जाते हैं, तो इससे बच जाते हैं और यहाँ पे वो पहली स्टेज पार कर लेते हैं। फिर वे आगे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे हुए होते हैं नीचे ज़मीन पर। तो दूसरा क्लू होता है कि जो भगवान के राह पर चलेगा वह सक्सेस पा लेगा। तो डॉक्टर जोन्स समझ जाते हैं और भगवान के लिखावट वाले नाम के वाले टाइल्स पर ही पैर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और सेकंड स्टेज भी क्लियर कर लेते हैं। फिर थर्ड स्टेज में आगे दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी खाई आती है और उधर कुछ नहीं होता और वहाँ पे इतना दूर कूद भी नहीं सकते। तो और उनके पिताजी का थर्ड क्लू था कि वही सक्सेस होगा जो भगवान पर विश्वास रखेगा। तो डॉक्टर जोन्स भी भगवान पर विश्वास रखते हुए आगे कदम रख देते हैं और उनके सरप्राइज़ के लिए आगे एक ब्रिज होता है और ब्रिज मतलब सेम डिज़ाइन की तरह होता है जैसा कि मतलब नीचे रॉक दिखे और हमें खाई दिखे। मतलब पहले के लोग बाग भी ग्राफिक डिज़ाइनर होते थे काफ़ी अच्छे। और वही पुल के सहारे डॉक्टर जोन्स अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें तीसरा नाइट मिलता है, उन दो नाइट का भाई, बड़ा भाई। वो यहाँ इस प्याले की सुरक्षा कर रहा था और जो कोई उससे हरा देगा तो वो प्याले का हकदार हो जाएगा। तो जैसे ही वो उठता है तो वो काफ़ी बूढ़ा होता है, तो थक जाता है और नीचे गिर जाता है और डॉक्टर जोन्स को बोलता है कि तुमने मुझे हरा दिया और तुम अब इस प्याले के हकदार हो और मैं जानता था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे। तो डॉक्टर जोन्स उसे बोलते हैं कि मैं वो नहीं जो जिसे तुम समझ रहे हो। इतने में पीछे से डॉबलमैन और डॉक्टर स्नाइडर दोनों आ जाते हैं और नाइट से पूछते हैं कि अब हमें असली वाला प्याला बताओ। तो नाइट बोलता है कि इसका चुनाव तुम्हें खुद ही करना होगा और यह बोलता है कि अगर असली पानी से पियोगे तो तुम अमर हो जाओगे, लेकिन अगर गलत प्याले से तुमने पानी पी लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी पूरी उम्र खींची चली जाएगी। तो इतने में डॉक्टर स्नाइडर डॉबलमैन से बोलते हैं कि मैं चूज़ करती हूँ और उसे एक प्याला थमा देते हैं और हमारे सरप्राइज़ के हिसाब से वह प्याला गलत निकलता है और उससे पानी पीने पर डॉबलमैन बूढ़ा हो जाता है और वह मर जाता है। फिर डॉक्टर जोन्स जाके एक सही से प्याला चुनते हैं और वो प्याला एकदम पुराना सा प्याला होता है और वह सही प्याला चुनते हैं और उसमें से पानी भर के अपने पिताजी को पिलाते हैं और उनके घाव पर डाल देते हैं, जिससे उनके घाव ठीक हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाहर जाते वक्त नाइट उन्हें ये भी बोलता है कि अगर तुम इस प्याले को ज़्यादा दूर ले जाओगे तो तुम लोग मारे जाओगे। लेकिन डॉक्टर स्नाइडर की बात नहीं मानती और उस प्याले को दूर ले जाती है, जिससे ज़मीन फट जाती है और डॉक्टर स्नाइडर उसके अंदर जाने लगती है। लेकिन डॉक्टर जोन्स उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर स्नाइडर के नीचे ही वह प्याला पड़ा होता है। तो डॉक्टर जोन्स बोलते हैं कि उस प्याले को भूल जाओ और मेरे साथ ऊपर आ जाओ। लेकिन डॉक्टर स्नाइडर बात नहीं मानती, लालच करती है उस प्याले का और अपना एक हाथ से उस प्याले को पकड़ती है और एक हाथ डॉक्टर जोन्स के हाथों में होता है। तो डॉक्टर जोन्स के हाथों से उनका हाथ छूट जाता है और वे मर जाती हैं। तभी डॉक्टर जोन्स भी नीचे गिर जाते हैं और उनके पापा उन्हें पकड़ लेते हैं। इधर डॉक्टर जोन्स भी लालच करते रहते हैं उस प्याले के लिए, लेकिन उनके पापा समझाते हैं कि हमें वह नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहो। तो डॉक्टर जोन्स ये बात समझ जाते हैं, उस प्याले को छोड़ देते हैं और ऊपर आ जाते हैं। लास्ट में पूरा मंदिर धस जाता है, सारे जर्मन्स मर जाते हैं और डॉक्टर जोन्स, सेला और मार्कस तीनों सुरक्षित वापस बाहर आ जाते हैं
और फिर अपने कुछ कॉमेडी बातें करते हैं और वहाँ अपने घोड़ों पर बैठकर आगे निकल जाते हैं आगे के सफ़र के लिए, और इस तरह मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू।